हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझाऊंगी कि ये क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या जो हमारा चैप्टर 3 है ना साइंस का, नाइन्थ में चैप्टर 3 में क्या लिखा है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स हम पहले पढ़ते थे, बट इस बार हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर और ऐड कर दिया है। ठीक है, और 10th में भी यही टॉपिक है, तो इसलिए आपको अच्छे से करना है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे कोई भी इतना बड़ा कंपाउंड लिखा है तो हम देख लेंगे एक सीक्वेंस में लॉन्गेस्ट चेन सबसे बड़ी कौन सी बन रही है, उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड रूल हमारा आता है कि नंबरिंग करना, इस चेन का नंबरिंग कहाँ से करें। ठीक, तो उसके लिए हम डिसाइड करेंगे कि इसमें चेक कर लेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH CHO COH और CO, ये ग्रुप किस साइड से कार्बन के पास हैं। जिधर से कार्बन के नियर ये ग्रुप होंगे उधर से हम नंबरिंग कर देंगे। जैसे इस चेन में OH इधर से पास है कार्बन के, 2 नंबर पर ही है, इधर से गिनेंगे तो 3rd नंबर पे है। ठीक है, तो हम ये काउंट करके नंबरिंग उधर से ही करेंगे जिधर फंक्शनल ग्रुप पास में होगा। यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम क्या देखेंगे, तो हम कोई सब्स्टिट्यूट देखेंगे। सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं, CH3 C2H5, ठीक है, Cl2 Br2, ये सारे क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं, वो सॉरी सब्स्टिट्यूट है। पहले हम फंक्शनल ग्रुप को चेक करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है तो हम उधर से नंबरिंग करेंगे। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूट देखेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट देखेंगे और फिर बॉन्ड देखेंगे कि भाई ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड को देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर हम बॉन्ड का और फिर सब्स्टिट्यूट का, ऐसे देख लेंगे। ठीक है, तो सेकंड रूल हमारा क्या है कि नंबरिंग स्टार्ट नियर फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की, फिर सेकंड प्रायोरिटी पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, थर्ड पे सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, Br2 Cl2 CH3 C2H5 I2, ये सब। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, OH CHO COOH, ठीक है, CO, ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और थर्ड रूल आप आ जाएगा नेमिंग का। थर्ड में क्या है, नेमिंग के ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नेमिंग के लिए आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखें SR का BF। क्या ध्यान रखेंगे, SR का BF, मतलब सबसे पहले नाम लिखने के लिए हम सब्स्टिट्यूट को देखेंगे कि चेन में सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, कौन सा सब्स्टिट्यूट लगा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट भी देख लेंगे कि हम 1 से 2 या 3 सब्स्टिट्यूट लगे तो हम अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले कौन सा सब्स्टिट्यूट का नाम आता है उसका नाम लिखेंगे, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, 1 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट लगे हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आता है आर का मतलब रूट वर्ड का नाम लिखेंगे। रूट क्या होता है, यदि 1 कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और फिर थर्ड नंबर पे आएगा बॉन्ड। बॉन्ड देख लेंगे कि वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे आ रहा है, फोर्थ पर। ठीक है, इसमें ये CHO लगा है तो उसको अल लिखेंगे, OH लगा है तो ऑल लिखेंगे, COH लगा है तो ओइक एसिड लिखेंगे, और ये कीटोन ग्रुप है तो उसको मॉन लिखेंगे, ONE1। ठीक है, ये देखना है। तो नेमिंग आपके सबसे पहले हमने क्या करा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट किया, फिर हमने क्या किया, रूल में नंबरिंग करी। नंबरिंग करने के बाद थर्ड नेमिंग। ठीक, नेमिंग के लिए हमें क्या रूल लगाना था, SR का BF, SR BF। ठीक है, इनको आप लिख लेना कि क्या क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट कौन कौन से होते हैं, रूट वर्ड किसे कहते हैं, बॉन्ड में क्या 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 नाम आता है, प्रीफिक्स क्या लगता है बॉन्ड के लिए, और फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, एक हमने ये लिखा है, इसका नाम देखो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होगा उसको वो भी ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, फिर इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, किसको देके, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के ये पास में ये है तो इधर से नंबरिंग कर दी। अब नाम लिखेंगे, तो नाम कैसे लिखेंगे, SR का BF। एस माने सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट इसमें क्या है, Br है और CH3 और Cl है, 3 सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें अल्फ़ाबेटिकली जाना पड़ेगा। अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे तो B सबसे पहले आता है, तो हमने क्या लिखा, 3 ब्रोम, वो तीसरे नंबर कार्बन पर है इसलिए। ठीक है, दूसरे पर 2 क्लोरो, फिर फोर्थ पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल। ठीक, 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन आ जाएगा। लेकिन अब आप ऐसे भी लिखते हो पेंटेन ओइक,
एसिड ऐसे भी लिख सकते हो, या पेंटेन में ही सफिक्स क्या लगा दिया ओइक का, तो पेंटेन ओइक एसिड। ठीक है, ऐसे हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये है, इसमें सबसे पहले हमने क्या लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद उसकी नंबरिंग करी। नंबरिंग किसको देख के करी, फंक्शनल ग्रुप को देख के करी कि 2 नंबर कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप इधर से पास है तो इधर से हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5। अब नाम लिखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे, एस आर के बी एफ से। एस आर का बी एफ का मतलब सब्स्टिट्यूट का नाम पहले, सब्स्टिट्यूट इसमें क्या है सी एल है तो हमने लिख दिया 1 क्लोरो। ठीक, अब हम आर का, आर माने रूट वर्ड, रूट वर्ड किससे लिखेंगे कितने कार्बन है वो काउंट करके उसका नाम, तो 1 2 3 4 5 तो पेंटेन लिख दिया। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप का नंबर है, बॉन्ड इसमें सिंगल ही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है ओ एच है तो 2 ऑल लिख दिया। ठीक, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्लोरो और 2 पेंटेनॉल सफिक्स लगा के 2 पेंटेनॉल। ठीक, अब तीसरा देखो, इसमें हमने क्या किया लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी, उसको फंक्शनल ग्रुप इसमें है नहीं तो सब्स्टिट्यूट को देके नंबरिंग कर दी। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे कर दिया। अब इसको लिख दिया, 2 पे है 2 लगे हैं तो 2 2 और 4 पे भी मिथाइल लिखा तो 2 2 4 मिथाइल और 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो ए लग गया हेक्सेन। ठीक, बहुत सिंपल है। ऐसे लास्ट वाला देखो, इसमें क्या है पहले हमने सिलेक्ट कर ली चेन, चेन सेलेक्ट करने के बाद इनकी नंबरिंग कर दी, किसको देख के फंक्शनल ग्रुप को देख के सी ओ कीटोन लगाए। ठीक है, और उसके बाद सब्स्टिट्यूट सबसे एस आर का बी एफ तो एस सब्स्टिट्यूट का लिखा तो 4 मिथाइल। फिर रूट का नंबर आ गया तो पेंटेन 5 कार्बन है। फिर 4 पर फंक्शनल ग्रुप और बॉन्ड का रखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप 2 हैं ओ एच और सी ओ तो 4 हाइड्रोक्सी 2 बॉन्ड, सिंपल 4 हाइड्रोक्सी 2 बॉन्ड। ठीक है, अच्छा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।